अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, साइंस के बारे में। साइंस क्या होती है? एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जिसमें ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, रिजल्ट्स को निकाला जाता है। क्यों? ताकि इस फितरत के असूलों को समझा जा सके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा था वो था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, उसको सोल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एक ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए, उसको हल किया जाए, वो बेसिकली हमारे पास होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट, अब हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं। वैसे कौन कौन से फेजेस आते हैं जब हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट फेज के अंदर आता है रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, शिनाख्त करना, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की शिनाख्त करना। उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदात करना। नेक्स्ट उसके बाद हाइपोथेसिस, एक जनरल सी स्टेटमेंट बना लेना। रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन का वर्ड होता है रिडक्शन से निकला, मतलब कि कलीन कर देना। उसकी हाइपोथेसिस की बेस पर ही डिडक्शन कर देना कि हमारा जो बयान है वो ठीक है या गलत है। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन करना। फिर उस डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट करना कि बाकी जो रिजल्ट आया वो कुछ ठीक है कि नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, उसका जो रिजल्ट है उसको समराइज कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, सारे के सारे को इकट्ठा करके जितने भी हमारे पास हाइपोथेसिस आए, डिडक्शंस आए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, उनको सबको इकट्ठा करते हैं और एक ऑथेंटिक सा रिजल्ट निकाल देते हैं। स्टूडेंट, को हम वन बाय वन डिफरेंट फेजेस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट फेज देखें, रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, शिनाख्त करना किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। मतलब कि जो बायोलॉजी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदार को जो भी मसाइल आते हैं उसको पहचान करना आएगा रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो देखें, इस पॉइंट के अंदर आता है, ये एक तरह का क्वेश्चन है। इट इज अ क्वेश्चन, एक सवाल है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किससे मुतालिक है, एक जानदार के मुतालिक कोई सवाल। ठीक है, पहले पॉइंट बता दें कि क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के मुतालिक जो सवाल किया जाता है वो भी पहले इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। या तो एनी पर्सन और इंस्टीट्यूट आस्क्स फ्रॉम द बायोलॉजिस्ट, या तो कोई अदारा या कोई शख्स बायोलॉजिस्ट से पूछता है। या क्या होता है कि बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद वो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह के लिविंग जानदारों के मुतालिक जो भी सवाल है, तो हम कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन जो होती है करने से पहले, आप देखिए मिसाइल है। मिसाइल क्या है? मलेरिया। मलेरिया बहुत सारे लोगों को हो रहा है। अब मलेरिया क्या है? एक बीमारी है। तो ये कहना कि ये बीमारी है, तो ये आपके पास उसकी पहचान है। नेक्स्ट देखते हैं उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा करने के लिए कि अगर वाकई ही मलेरिया एक बीमारी है तो ये किस वजह से हो रही है। उसको मज़ीद देखना, ये या किसी बैक्टीरिया की वजह से है या किसी वायरस की वजह से है। इन सब के बारे में जो किया जाता है वो ये ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, किसी चीज़ को गहरा डीपली देखना। तो इसके अंदर देखें 5 जो सेंसेस हैं, 5 ऐसे उनको यूटिलाइज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब बॉडी के अंदर 5 ऑर्गन्स हैं जो एक एक सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि नोज है, नाक, उसका बेसिकली काम क्या होता है? सूंघना। ये एक सेंस आपके पास स्मेल जो होती है एक सेंस होती है। ऑब्जर्वेशन में क्या करते हो आप? क्या करते हो, कोई चीज़ आई है उसको स्मेल करना है, वो ठीक है सही नहीं है, उसकी स्मेल अच्छी है या बुरी है, ये भी क्या है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए आई। अब आपके पास कोई चीज़ आप ऑब्जर्व कर देख रहे हो कि वाकई इसका कलर कैसा है, अगर इसका कलर ठीक है, इसका कलर ठीक नहीं है, इसके कलर में तो कौन सा चेंज आ रहा है, तो ये आपको कौन बताती है? आई। तो हमारी सेंस क्या बनेगी? सीन, मतलब देखना। थर्ड आपके पास आ रहा है ईयर। ईयर यानी कि सुनना। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप कह रहे हो कि सुनना है, कानों का काम क्या होता है? बेसिकली सुनना। तो ये भी एक तरह की ऑब्जर्वेशन है ना। आप देख रहे हो कि आवाज़ आई है, आवाज़ दूर से आ रही है या नज़दीक से आ रही है, तो ये भी आपको कौन बताएगा? आपके कान बताएंगे। नेक्स्ट है टंग, जुबान। जुबान बताएगी कि जायका कैसा है, जायका ठीक है, जायका ख़राब है, मीठा है, फीका है, नमकीन है, कुछ भी है। तो ये होता है टेस्ट करना, चखना, ये भी एक ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा है। नेक्स्ट आपके पास है स्किन। स्किन में क्या होता है? टच करना, किसी को महसूस करना। आपकी स्किन के ऊपर कोई जो भी चीज़, जितनी भी आपकी स्किन के ऊपर कोई अगर कोई इंसेक्ट आ जाए तो आपको फुल पता चलता है कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है, हरकत हो रही है। तो ये भी एक तरह की क्या सेंस है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ऑब्जर्वेशन
समूह। एक टाइप है इसकी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव को हम कहते हैं माहिती मुशाहिदात, और क्वांटिटेटिव को कहते हैं मिकदारी मुशाहिदात। अब देखिए माहिती में क्या आता है, माहिती में आते हैं वेरिएबल्स जिन्हें मुतगय्यर भी कहते हैं, जैसे कि x, y, z, मतलब ये फिक्स नहीं होते मुतगय्यर, इनकी मिकदार चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव है मिकदारी, ये इन वेरिएबल्स है, इनकी मिकदार कभी भी चेंज नहीं होती। बेसिकली क्वालिटी में उसकी क्वालिटी को बयान करते हैं, उसकी खसूसियत को बयान करते हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव में उसकी मिकदार को बयान करते हैं, किस मिकदार के साथ चेंज आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं क्वालिटेटिव जो होती है वो नॉट मेजरेबल है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। जाहिर है जब डिजिट से नहीं होंगे, काउंट ही नहीं करेंगे तो मेजर कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, उसकी लेंथ जो होती है वो भी सेंटीमीटर्स में आएगी, मीटर्स में आएगी, तो कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास क्वांटिटेटिव जो होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, मेजरेबल जिसको आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, जान सकते हो। थर्ड आपके पास है नॉट रिकॉर्डेड, इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग के लिए भी क्या ज़रूरी है, डाटा ज़रूरी है, डाटा के लिए क्या ज़रूरी है, डिजिट ज़रूरी है, नंबर ज़रूरी है। जब नंबर ज़रूरी होंगे तो उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। तो इसलिए क्वांटिटेटिव जो होते हैं वो रिकॉर्डेड है, इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। और ये भी कहते हैं जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होते हैं मोर एक्यूरेट होती हैं, बहुत दुरुस्त मानी जाती हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव की निस्बत, ठीक है। क्योंकि इसकी तीन रिजल्ट है, इनवेरिएबल्स, मेजरेबल, रिकॉर्डेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट देखिए, अगर इनकी हम एक्सप्लेन करते हैं फर्दर इनकी एग्जांपल, अगर देखा जाए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे देखिए आप उसने क्या है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना पानी का नुस्खा इंजमाद वो कम होता है, ये नहीं पता कितना कम है, इस हद तक कम है, सिर्फ कम है, और उसका नुक्ता उबाल वो ज़्यादा होता है, ठीक है। कम में ज़्यादा है, कितना कम है कितना ज़्यादा ये नहीं पता, ये कौन बताएगा, ये आपको मिकदारी ऑब्जर्वेशन यानी कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बताएंगे। आप इसी को फर्दर हम क्वांटिटेटिव व्यू से देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पानी का नुक्ता इंजमाद 0 है, और वाइल द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि उसका नुक्ता है यानी कि जो होता है बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गई है, मिकदार आ गई, इसलिए इसकी एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव में। लेकिन यहाँ पर मिकदार नहीं आई तो इसका मतलब है आपके पास कौन सी माहिती है, क्वालिटेटिव है। बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर। उसने कहा 1 लीटर जो होता है ना वाटर यानी कि पानी का 1 लीटर वो क्या होता है, हैवी होता है, वजनी है, एज कम्पेयर टू लीटर ऑफ एथेनॉल। उसने कहा पानी जो होता है वो हैवी है, किससे, एथेनॉल। एथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, शराब है। उसने कहा पानी वजनी है अल्कोहल से, ये नहीं पता कितना वजनी है या कम वजनी है, कितनी मिकदार उससे ज़्यादा है, तो इसको हम देखना है क्वांटिटेटिव में। देखिए अ लीटर ऑफ वाटर वेट 1000 ग्राम। उसने कहा पानी का जो होता है वेट 1000 ग्राम होता है, जबकि एथेनॉल अल्कोहल है इसका वेट जो होता है वो 789 ग्राम होता है, यानी कि 789 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी है, यहाँ पे जस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारा क्वार्टर टॉपिक ऑब्जर्वेशन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोथेसिस।